हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी जायसवाल एंड इस वीडियो में हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने इम्यूनिटी क्या होती है एंड उसके जो भी फैक्टर्स थे वो हमने पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। जो इम्यूनिटी होती है टू टाइप की होती है। लाइक हम इस चार्ट से समझते हैं। इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसका क्लासिफिकेशन रहता है, इसका नहीं रहता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर से टू पार्ट में डिवाइड होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये टू पार्ट में डिवाइड होती है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो पैसिव है ये वाली भी दो में होती है, वही नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्लासिफिकेशन, अब इसको एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब इसमें होता है नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है? सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर नेचुरली फॉर्म्ड इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। इस टाइप की इम्यूनिटी होती है वो नेचुरली फॉर्म्ड होती है हमारी बॉडी में। यदि कोई भी एंटीजन, जो बाहर का एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और नेचुरली जो इम्यूनिटी होती है वो जनरेट होती है। बट देयर आर वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो इससे अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है एज। तो एज में क्या है? द चिल्ड्रन एंड द ओल्डर पर्सनस आर लेस इम्यून कंपेयर टू एडल्ट, ठीक है। चिल्ड्रन और जो ओल्डर पर्सनस रहते हैं वो लेस इम्यून रहते हैं कंपेयर टू एडल्ट। इसका एग्जांपल है एडल्ट आर इम्यून टू डिप्थेरिया डिसीज बट द चिल्ड्रन ऑफ 2-3 ईयर्स आर सस्पेक्टेबल टू डिप्थेरिया डिसीज, ठीक है। अब रेसेस, इसका मतलब मीन्स क्या होता है? कलर। अब इसमें है नेग्रस आर इम्यून टू येलो फीवर बट वाइट आर सस्पेक्टेबल टू येलो फीवर। नेग्रस मीन्स काले लोग, जो डार्क रहते हैं, डार्क पीपल, वो क्या होते हैं? वो येलो फीवर से इम्यून रहते हैं, बट वाइट जो रहते हैं वो सस्पेक्टेबल रहते हैं। अब थर्ड नंबर पे स्पेसीज जाति। तो इसमें क्या है? माइस आर इम्यून टू टाइफाइड फीवर, मेन आर सस्पेक्टेबल टू टाइफाइड फीवर। माइस मीन्स वही चूहे, ये क्या होता है? इम्यून होता है टाइफाइड फीवर से, लेकिन मेन जो सस्पेक्टेबल रहता है। अब है इंडिविजुअल। सम पीपल आर इम्यून अगेंस्ट कफ एंड कोल्ड एंड सम पीपल आर सस्पेक्टेबल। अब सेकेंड आ जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ नॉट नेचुरली फॉर्म्ड इन द बॉडी, ठीक है। ये वाली जो इम्यूनिटी रहती है ये नेचुरली फॉर्म्ड नहीं होती है, हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें मतलब बाहर से दी जाती है। बट दे आर फॉर्म्ड ओनली इन रिस्पॉन्ड टू द एंटीजन बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है। बट ये कब बनती है? बट दे आर फॉर्म्ड ओनली इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। जब कोई भी हम एंटीजन हमारी बॉडी में बाहर से दिया जाता है तो फिर उसके रिस्पॉन्स में ये वाली जो इम्यूनिटी होती है ये बनती है। अब ये भी टू टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट होता है एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी बॉडी टेक एक्टिव पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। बॉडी एक्टिवली पार्ट लेती है इसमें टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए जो बॉडी होती है वो एक्टिवली पार्ट लेती है। ये भी टू टाइप के होते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस इन द बॉडी व्हेन एन एंटीजन कॉज डिसीज और इन्फेक्शन, ठीक है। इस टाइप की जो इम्यूनिटी रहती है जब प्रोड्यूस होती है जब एंटीजन जो रहता है कोई भी डिसीज या फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं टू टाइप के होते हैं। पहला होता है वर्लुएंट एंड एटेन्यूएटेड। तो वर्लुएंट क्या होता है? इसका मतलब होता है खतरनाक, और जो एटेन्यूएटेड होता है इसका मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। जब
virulent microorganism attack on the body, बॉडी इज़ अनेबल टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जब ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो बॉडी अनेबल होती है उससे फाइट करने के लिए। एज अ रिजल्ट डिसीज में ऑक्योर, तो क्या होता है, डिसीज हो जाती है। व्हेन एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इन द बॉडी प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट सच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सभी कमज़ोर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करते हैं तो जो बॉडी क्या करती है, रेसिस्टेंस बना लेती है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो एज अ रिजल्ट डिसीज क्योर हो जाती है। इन बोथ द कंडीशन एंटी बॉडीज आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। ठीक है, दोनों कंडीशन में ही जो एंटीबॉडी होती है वो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड होती है एंटीजन के अगेंस्ट। सम इम्यूनिटी ऑक्योर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक निमोनिया एंड फ्लू एंड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी लाइक पोलियो और डिप्थीरिया। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए निमोनिया रहता है, जो इम्यूनिटी रहती है शॉर्ट ड्यूरेशन की इम्यूनिटी, एंड फ्लू, एंड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है जैसे पोलियो और डिप्थीरिया। अब आता है नेक्स्ट आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। When antigenic substance is introduced in the body form antibody against them। ठीक है, जब कोई भी एंटीजेनिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो जो बॉडी होती है वो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाती है। सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे वैक्सीन्स में क्या होता है, जो बाहर से हम देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, द लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे जो खतरनाक वाले वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, फिर हमारी बॉडी जो रहती है वो एंटीबॉडी बनाती है उसके खिलाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इसका एग्जाम्पल है BCG जो कि टीबी के लिए होता है, और ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जब हम मतलब बच्चों को जब भी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर उनको कुछ टाइम के लिए फीवर आ जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है, तो ये इसी वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें आता है पैसिव इम्यूनिटी। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी बॉडी डजंट टेक एक्टिवली पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, इस टाइप की इम्यूनिटी में जो बॉडी है वो एक्टिवली पार्ट नहीं लेती है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए। देयर फॉर रेडीमेड एंटीबॉडी इज इंट्रोड्यूस। तो क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। इस टाइप की जो इम्यूनिटी है उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, और ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, A children less than 2 years has the ability to fight against all type of infection। ठीक है, जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये सारे इन्फेक्शन से लड़ने की एबिलिटी होती है। बिकॉज दे गेट एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर, क्योंकि उन्हें जो एंटीबॉडी मिलती है वो उनकी मदर से मिलती है। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ टाइम के बाद दिस एंटीबॉडी गेट्स लॉस। ठीक है, धीरे धीरे जो एंटीबॉडी है वो कम होती जाती है। देयर फॉर वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस टू प्रोड्यूस एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसलिए जो वैक्सीन है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे के बॉडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाय इंजेक्टिंग रेडीमेड एंटीबॉडी। ये वाली जो इम्यूनिटी रहती है ये रेडीमेड एंटीबॉडी के थ्रू इंजेक्ट की जाती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर प्रोड्यूस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन और डिसीज। एग्जाम्पल एंटी सीरम, एंटीटॉक्सिन। तो इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि यह एक्टिव इम्यूनिटी है तो एक्टिव इम्यूनिटी के लिए प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी के लिए प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, तो इसका क्या है एग्जाम्पल, एंटी सीरम एंड एंटीटॉक्सिन। एंड पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ये वाली है प्रिवेंशन के लिए और ये पैसिव वाली है ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें वैक्सीन आ जाएगा। तो ये है इसके टाइप्स।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।